गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी टीचर रंजना मिश्रा। आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगी। छंद क्या है? छंद की डेफिनेशन है, छंद काव्य के प्रभाव को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। कहने का तात्पर्य है कि चरण, जो लाइनें होती हैं ना, 1 2 3 4, उसको चरण बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जो मात्राएं होती हैं वो निश्चित होती हैं और क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। अब मात्रा क्या है? मात्रा भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। अब कहते हैं कि वर्ण के उच्चारण काल में, उच्चारण माने बोलने में, बोलने समय, तो कहते हैं उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो हम वर्ण बोलते हैं उसको बोलने में जितना समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। लघु का चिन्ह वन, ये होता है एक खड़ा डंडा सा है तो इसको 1 काउंट करेंगे, तथा गुरु का चिन्ह यस, जो यस दिया है उसको 2 में काउंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हो गया ये 1, ये 1 आ जाएगा और इसको 2 में, ये एस दिया है इसको 2 में काउंट करेंगे। ये कहलाता है आपके मात्रा। अच्छा, इसमें यति मीन्स होता है विराम, विराम मीन्स होता है रुकना। तो कहते हैं कि छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में, मध्य मीन्स बीच में, अंत मीन्स लास्ट में, कहते हैं मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई चौपाई लिखी या दोहा लिखा तो उसे कोमा लगाते हैं, तो वो तो हो गया आपका बीच में रुकना, मध्य मीन्स बीच में रुकना, और फुल स्टॉप हो गया वो लास्ट में यानी अंत में रुकना। अच्छा, इसमें है कि पाद या चरण। पाद चरण क्या है कि छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 4। और छंद की एक पंक्ति का नाम पाद होता है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। रिपीट, कहते हैं कि छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है और इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। अब है आपका छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। फर्स्ट है आपका वर्णिक, दूसरा है मात्रिक और तीसरा है आपका मुक्त। इसमें आपके सिलेबस में वर्णिक है। अच्छा, वर्णिक में कहते हैं कि चौपाई और दोहा आता है जो कि आपके सिलेबस में है। अच्छा, चौपाई किसे कहते हैं? इसमें है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ यानी कि गुरु होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ यानी कि गुरु होते हैं, जो कि एस टाइप में होते हैं, उनको बोलते हैं दीर्घ। इसमें कहते हैं कि उदाहरण है आपका बंदो गुर पद पदम परागा, सुरच सुहास सरस अनुरागा, अमेय मूरमय चूर्ण चारु, सम्मन सकल भव रूज परिवारु। इसमें बंदों में बा में बिंदी लगी हुई है ऊपर और इस वजह से ये आपका पूरा हो गया, तो इसे 2 मात्राओं में काउंट करेंगे। तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो एक चरण में 16 मात्रा हो गई और
एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये दूसरा चरण होगा। तो इसमें भी 16 मात्राएं हो जाएंगी आपकी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 2 चरण हो गए। तीसरा चरण आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका तीसरा चरण हो गया। ये आपका चौथा चरण हो गया, यहाँ से और यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक 16 मात्राएं हो गई। तो आपका हो गया ये चौपाई। अच्छा, इसमें जो एस दिया है उसको 2 में काउंट करेंगे, और जिसमें एक डंडा लगा हुआ है उसको 1 में काउंट करेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए बड़ी की मात्रा हो, चंद बिंदी बड़ी वो की मात्रा हो, उसके लिए एस का यूज़ करते हैं, और छोटी की मात्रा हो उसके लिए 1 का यूज़ करते हैं। अब आपका है दोहा। दोहा किसे कहते हैं? इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसको दोहा कहते हैं। रिपीट, इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसको हम दोहा कहते हैं। अब देखिए इसमें, राम नाम मणि दीप धरु, जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहू, जो चाहस उजियार। इसमें पहले चरण में 13 मात्रा हमने बताया आपको, पहले एवं तीसरे चरण में। तो पहला चरण ये हो गया, और तीसरा चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो पहले चरण में 13 मात्राएं। राम में रा का डंडा लगा हुआ तो बड़ी की मात्रा, और ये बड़े में काउंट होगा तो 2 लगाए, यानी कि एस लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और जेह देहरी द्वार 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। और थर्ड में है आपके, थर्ड लाइन में, क्योंकि तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और लास्ट में आपका है जो कि चौथा चरण है, उसमें भी 11 मात्राएं हैं। 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11, ये आपके दोहा। ये दोहा और चौपाई आपके सिलेबस में है, और आपका ये टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू।